वेलकम करती हूँ ब्यूटीफुल से व्लॉग में। तो व्लॉग को स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन व्लॉग। तो व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया जहां से खत्म किया था। रात में शादी से आने के बाद सब लोग सो गए थे और ये सुबह कोई 6 बजे का वक्त है। अभी अंधेरा हो रहा था और हम लोग सुबह ही सुबह उठ गए। सब लोग करीब करीब घर के सो रहे थे, लेकिन मेरी फूफी को सुबह उठते ही सबसे पहले चाहिए चाय। तो मैं आ गई किचन में और मैंने इंडक्शन पर बनाया गर्मा गर्म मजेदार सी चाय। और शादी वाले घर की चाय की टेस्ट ही अलग होता है। ये तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, इतनी मजेदार कोई चाय बनी थी। और चाय 4 से 5 लोगों की बनी थी, क्योंकि सब बच्चे बड़े सब सो रहे थे। इतना ज्यादा सब लोग थके थे, लेकिन हम लोग ज्यादा लंबे टाइम तक सो नहीं पाते हैं। और हमारी फुफ्फी को चाय फौरन चाहिए। और हम लोगों की आग भी तभी खुलती है जब हम लोग सुबह में पीते हैं गर्मा गर्म चाय। तो चाय सब लोग खूब सारी गपशप करते हुए पी रहे थे। फिर मैं अपनी चाय लेकर बाहर आ गई। और देखिए, अभी डेकोरेशन वहीं थी, डेकोरेशन हटाने वाले नहीं आए थे। ये थी मांझे और मेहंदी के दिन की डेकोरेशन। मैं तो आई नहीं थी, लेकिन आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि डेकोरेशन इतनी प्यारी हुई थी। और मैं बैठ गई, चाय पीने लगी और पुरानी सब यादों में गुम थी। क्योंकि जब हमारी फुफ्फी की शादी हुई थी हम लोग बहुत छोटे थे। तो हम लोग गर्मियों की छुट्टी में और अक्सर भी आया करते थे। बहुत सारी इस गांव से यादें हैं। फिर हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया, नाश्ता वगैरह करके दोपहर का खाना खा के हम लोग निकल गए पास में ही दूसरे गांव में मुलाकात करने। और हमारे आस पास के जितने गांव हैं सब में हमारे घर के रिलेटिव हैं। तो हम लोग आ गए और तब तक आ गया पो पो आइसक्रीम वाला। मतलब कि ये आइसक्रीम गांव में आज भी मिलती है और हमारे बचपन में भी मिलती थी। तो पहले ये था कि बड़े शौक से लोग खाते थे, इसकी इतनी आइसक्रीम मार्केट में मिलती नहीं थी। लेकिन अब इतनी सारे फ्लेवर मिलने लगे, इतनी सारी शॉप हो गई, तो लोग इस आइसक्रीम को बोलते हैं इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन मुझे आज भी यही बर्फ वाली ऑरेंज बार बहुत पसंद है। तो मैंने लिया और बच्चों को लिया और हम लोगों ने खाया मजेदार सी आइसक्रीम। आइसक्रीम खाकर हम लोग वापस घर आ गए। हो गया था शाम का वक्त। शाम में हम लोगों ने पिया गर्मा गर्म चाय। तो चाय देखकर ये अंदाजा लग ही गया कि हम लोग कितनी चाय पीते हैं। चाय तो इसी तरह बनती है और हम लोग पीते रहेंगे। लेकिन आप लोग ये मेरा ब्रेसलेट देखकर कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। ये मुझे गिफ्ट में दिया था भाभी की छोटी बहन ने, जब कल मैं आई थी। और फिर इधर देखा फुफ्फी ने पपीता कट कर लिया और सारे लोग बैठ गए खाने। और फिर हो गया रात के वक्त, आयशा आ गई थी। आज आयशा का वलीमा था। तो कुछ लोग वलीमे में घर से गए थे, जेंट्स गए थे, कुछ बच्चे गए थे। तो आयशा को लेकर सब लोग आ गए और खूब सारी बातें होने लगी। आयशा अपने घर की सब बातें बताने लगी। लोग एक्साइटेड होकर सुन रहे थे और सब लोगों ने पिया फिर से चाय। तो चाय का सिलसिला तो खत्म नहीं होगा। उसके बाद तैयारी हो गई गिफ्ट खोलने की। सब बच्चे इंतजार में थे कि जब आयशा आएगी तो गिफ्ट खुलेगा। और फिर बैठ गए सब लोग गिफ्ट देखने। इतने प्यारे प्यारे कोई गिफ्ट से मिले थे उसके फ्रेंड्स लोगों ने और बाकी सब लोगों ने दिया था। और सारे गिफ्ट्स एक से बढ़कर एक थे। और सब बच्चे इतने खुश थे कि आप लोग सुनिए बच्चों की बातें। इतना शोर था कि कोई बात क्लियर नहीं हो रही थी, कौन क्या बोल रहा है। सब लोग खुश थे। इसी खुशी के माहौल में फिर हम लोगों ने खाया, खाना हो गई रात। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये आप लोगों से मिल रहे हैं। आज है चौथी का दिन। हमारे यहाँ चौथी की रस्म होती है जिसमें दूल्हा आता है और दूल्हा 1 से 2 दिन रुकता है और दुल्हन को लेकर जाता है। तो फिर क्या था, हम लोग लग गए अपनी तैयारियों में। कुछ गिफ्ट्स पैक हो रहे थे दूल्हे के लिए और इधर बन रहा था खाना। दोपहर से ही हम लोग खाने में लग गए थे। कोई खीर बना रहा था, कोई बटर चिकन, कोई कोफ्ते बन रहे थे। हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी खाने की। तो मैंने बनाया मजेदार सा बटर चिकन, आलिया ने बनाया खीर। इसी तरह सब लोगों ने एक एक डिश को बनाया। इतना कोई मजा आ रहा था। सारी बहनें जमा थी और ये देखिए कुछ लोगों को काम दे दिया गया था खीर पैक करने के लिए। इसी तरह सब लोगों ने मिलजुल कर इतनी खूबसूरती से इस काम को किया। और फिर आ गई आइसक्रीम। तब फिर मैंने बच्चों को आइसक्रीम दिलाया, सारे बर्तन वॉश करके रखे। हो गया रात के वक्त, गेस्ट आ गए और गेस्ट के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम होने लगा। फिर खाना लगने लगा। इतना कोई जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा था क्योंकि हम लोगों को आज ही निकलना था घर के लिए। और देखिए इतनी टेस्टी टेस्टी खाने बने हुए थे और सब लोग ने खूब बातें की। अंदर आ गए मिलने के लिए, मतलब कि दूल्हा। सारे लोग मिले, दूल्हे को गिफ्ट्स दिया गया
और हो गया था हम लोगों के जाने का टाइम। तो हम लोगों ने भी फटाफट खाना खाया। कोई यखनी पुलाव इतना टेस्टी बना था, बटर चिकन, फिश फ्राई और कोफ्ता बना हुआ था। इतना कोई मज़ेदार मज़ेदार खाना बना था और सारी फैमिली वालों ने मिलकर खाया, क्योंकि ये मौका कभी कभी मिलता है, सब लोग इकट्ठा होते हैं। शादी का मौका था तो सब लोग दूर दूर से आए थे। हम लोग भी अपनी अपनी ससुराल से आए हुए थे, तो सब लोग एक साथ रुके हुए थे, क्योंकि फुफ्फी के यहाँ अब आना जाना कम हो गया जब से हम लोगों की शादी हो गई है। सब लोग कम आते जाते हैं, तो इसलिए ये मौका कहाँ मिलने वाला। ये मौका जब मिला तो उस मौके को खुशी से जी लेना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम ऐसा चल रहा है कि अपने लोगों से मिलना जुलना भी कम हो पाता है दूर की वजह से। फिर हो गया जाने का वक्त, अल्लाह हाफिज करके सब लोग आंखों में आंसू लिए सब लोगों ने अल्लाह हाफिज किया और सब लोग निकल गए जाने के लिए। और इतना कोई रात का सफर अच्छा था, ये बज गया था 11 रात का। तो हम लोगों की दो गाड़ी थी, हम लोग ज्यादा लोग थे। हम लोग तीनों बहन लोग थे और आलिया थी, फुफ्फी थी। तो सारे लोग दो गाड़ी में बैठ गए और मैं बैठ गई बच्चों की गाड़ी में, क्योंकि बच्चों को ब्लॉग भी बनवाना था और बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे। खूब बच्चों ने अपनी अपनी पसंद का गाना लगवाया और गाते बजाते हम लोग पहुंच गए अपने घर। वेलकम टू जौनपुर। हम लोग आ गए जौनपुर में। आप युसरा और सलवा की बातें सुनिए। 12 बजे बहुत देर होती, दोपहर हो जाती है। रात को कोई हम लोग इतने लेट सोए थे, लेकिन सुबह ही सुबह आग खुल गई। सब लोग उठते ही लग गए अपने अपने कामों में। इतना कोई काम था, सब लोग अपने सूटकेस लेकर बैठ गए सही करने, क्योंकि सबको निकलना था अपने अपने घर। अब बच्चे अभी सो ही रहे थे। ये सुबह कोई 7 बजे का वक्त है। फिर हम लोगों ने पिया गर्मा गर्म चाय, चना, ब्रेड, बटर, सब कुछ आलिया ने बनाया और हम लोगों को दिया। तीनों बहनें खूब सारी बातें करते हुए चाय नाश्ता किए। और हम लोगों को आज ही बड़ी अम्मी से भी मिलना है, शाम में चच्ची के घर भी मिलने जाना है। इतना कोई मिलना मिलाना है, तो इसलिए वक्त भी कम है। फिर हम लोगों को अपनी छोटी दादी के वहां भी जाना है, क्योंकि हमारी फुफ्फी का भी जल्दी में ही इंतकाल हुआ है। कुछ दिन पहले फुफ्फी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो हम लोगों को उनके घर भी जाना, तो वक्त कम था, काम बहुत ज्यादा था। इधर दोपहर का खाना बन रहा था। सब लोगों ने फिर खाया दही चीनी डालकर, क्योंकि सब लोगों की तबीयत बहुत भारी भारी हो रही थी शादी से, तो इसलिए कुछ ऐसा खास नाश्ता करने का मन नहीं था। फिर हम लोगों ने सोचा बच्चों को गिफ्ट दे देते हैं, तो सुनिए बच्चों की बातें। एक और दीजिए। इधर वाली हरकत अपनी मेरा पैर आ गया लिख दो है ना, ऐसे ध्यान से देखना। लो बड़ा पहले में है 858, जो बड़े हो गए तो हम लोग प्यारे नहीं। इसको छोटा क्यों बना है? छोटा क्यों बना है? अभी लोग को नीचे वाले की जबान देखा नवा रखी को देखे नीचे वाला मेरा पूरा है। ईद मुबारक हो। सब लोग बैठकर बातें करते वक्त का पता ही नहीं चला कब आलिया ने बना लिया गर्मा गर्म मजेदार सा खाना। सिंपल सा था, लेकिन इतना कोई अच्छा था। सब लोगों ने बैठकर खाना खाया। बिलाल भी आ गया था। पूरी फैमिली इकट्ठा थी। कोई इतना अच्छा लग रहा था। पहली बार ऐसा था कि हम लोग एक अलग घर में थे। अभी तक अप्पी लोग आई नहीं थी। और फिर वक्त हो गया शाम का। सब लोग जाने लगे बड़ी अम्मी से मुलाकात करने। पहले तो एक ही घर था, ऊपर नीचे हर वक्त लोग एक दूसरे से मिल लेते थे। अब घर से निकलकर सबके घर जाना पड़ता है, तो सब लोग निकल गए बड़ी अम्मी से मिलने के लिए। पास में ही था, लेकिन सब लोग रिक्शे से गए। आज शाम को हम लोगों को चच्ची के वहां भी जाना है। तो फिर पूरी फैमिली जब इकट्ठा होकर कहीं जाती है तो अलग ही शोर शराबा होता है। और इतनी कोई मजा बड़ी अम्मी के घर आई। तो आप लोग देखिए, आज बड़ी अम्मी इतनी खुश थी, क्योंकि सब लड़कियां बड़ी अम्मी की आ गई थी। नायला थी, सुम्बुला, नायला, जुएरिया, हम तीनों बहनें। इतना कोई अच्छा लग रहा था। तो देखिए आप लोग भी एंजॉय करिए हमारी ज्वाइंट फैमिली का प्यार। हम लोग खा रहे हैं बेटा, हम लोग खा। फिर नायला ने बनाया गर्मा गर्म पकौड़ी, समोसे, पापड़। इतना कोई सारी बहन भाभी लोग मिलकर मजा किए। और इतना अच्छा आज का दिन था। और रात में हम लोगों को खाना खाना था चच्ची के घर। तो इसी तरह से हम लोगों ने हंसते मुस्कुराते आज का दिन गुजारा। पिछली ईद का ब्लॉग अगर आप लोगों ने मेरा देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा, पिछली ईद में मैं ईद के सेकेंड डे दावत में आई थी, जो कि दिया था मेरे चाचू ने। तो इसीलिए मैं वो दावत में आई थी कि पता नहीं कौन
फिर ईद आती है, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। तो आज देखिए सबके घर अलग हो गए थे। चाचू मेरे लखनऊ में थे, बड़ी अम्मी का घर अलग जगह था, आलिया अलग जगह थी। घर तो सबके अलग हो गए थे, लेकिन दिल में प्यार और मोहब्बत वही थी, उतनी ही थी और हमेशा रहेगी। कुछ दिन के बाद सबके घर फिर इकट्ठा बन जाएंगे तो सब लोग अपने घरों में आ जाएंगे। फिर सारी बहनें ऊपर आ गए और खूब देर तक हम लोगों ने किया बात। और बातें क्या, ये चुगली टाइम था। जब बहनें जमा होती हैं तो चुगली टाइम होता है, और उसको लोग कहते हैं चुगली टाइम, लेकिन एक तरह से बहनें अपना दिल हल्का करती, एक दूसरे से अपना खुशी और गम सब कुछ शेयर करती है। फिर बच्चों के लिए अपी लेकर आए थे आइसक्रीम। फिर क्या था, सारे बच्चे ने खाया आइसक्रीम। रोमा सबसे बड़ी थी, तो रोमा सब बच्चों को संभाल रही थी, और बच्चे कोई इतनी शरारत कर रहे थे। जब इकट्ठा इतने बच्चे हो जाते हैं तो वहां पर शोर शराबा होता ही है। इसी तरह जब हम लोग छोटे थे तो 10-12 भाई बहन थे, मतलब 3 फैमिली के, तो इतना ज्यादा शोर हंगामा होता था। तो उसी तरह आजकल भी है, बिलाल के बच्चे, खुरम भाई के बच्चे, फारूक भाई के बच्चे, और उसमें सुम्बुला के, नायला के, हिना सना पी के, कोई इतना खूबसूरत माहौल हो रहा था, बच्चों का शोर शराबा। और फिर सब लोग आ गए नीचे, क्योंकि बड़ी अम्मी को लग रहा था सन्नाटा, अकेले बैठी हुई थी। तो बड़ी अम्मी बोली सब लोग आओ मेरे पास। और एक बड़ी अम्मी का घर जो था रोड पर ही था, तो इतना कोई ऊपर अच्छा लगता था। एक तरफ से ट्रेन जाती, एक तरफ से बस ट्रैक, तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं। फिर आ गए हम लोग नीचे, और बहुत देर तक फिर हम लोगों ने किया बात। जाने का वक्त हो गया था, कोई 9 बज गया था रात का, और चच्ची के घर हम लोगों को करना था डिनर। चच्ची ने डिनर के लिए बुलाया था, एक ही दिन का टाइम था। फिर हम लोगों ने अल्लाह हाफिज किया, एक दूसरे से गले मिलकर हम लोग निकल गए वापस चच्ची के घर। चच्ची का घर आलिया का घर पास ही पास था, लेकिन बड़ी अम्मी का थोड़ी दूर पे था। फिर हम लोगों ने रिक्शे पर बैठकर हंसी मजाक करते हुए हम लोग निकल गए चच्ची के घर। अब ये 2 दिन तक इसी तरह चलता रहेगा, घूमना फिरना। फिर हम लोग आ गए अपने पुराने घर, पुरानी यादें और सब कुछ। घर तो पूरा टूट चुका था, थोड़ा बहुत बचा था। फिर चच्ची के घर हम लोग आ गए, आलिया, बच्चे, हम लोग सब लोग। और यहाँ पर भी फिर शुरू हो गई बातें। चच्ची ने खूब सारी बातें किया, और चच्ची ने खिलाया बहुत ही मजेदार टेस्टी खाना। और ईद की डेकोरेशन चच्ची के घर हो गई थी, हुई थी। इतना कोई अच्छा लग रहा था चच्ची के घर। और यहाँ से अपना घर जब देख रहे थे तो सब कुछ वही याद आ रहा था कि पिछली ईद में जब मैं आई थी, ईद के सेकेंड डे कोई अलग ही माहौल था, खुशियों भरा। घर में, घर छोटा था, रहने की प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा लगता था कि किसी को भी दिल नहीं चाहता था उस घर को छोड़ कर जाए। लेकिन एक मजबूरी थी कि घर को तोड़कर एक नए तरीके से बनाना था, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे, सबके बच्चों को परेशानी हो रही थी। इतनी सारी बातें हो रही थी कि जो कि ना खत्म होने वाली थी। हमारी फूफी भी आ गई थी और हम लोग भी थे, तो हमारी फूफी हम लोगों के साथ फ्रेंड की तरह थी। फिर मैंने किया रहा है फोटो शूट, क्योंकि मिरर बहुत अच्छा मिल गया था। विंडो से जब मैंने घर को देखा तो इतनी कोई मुझे उस घर की याद आई कि मैं बता ही नहीं सकती। फिर हो गया था खाने का वक्त, सब लोगों ने मजेदार सा खाना खाया। चच्ची ने इतनी खूबसूरती से टेबल डेकोरेट किया था, सब लोगों ने खाना खाया, और बातों ही बातों में हम लोगों को जाने का वक्त हो गया था। कोई बज गया था रात का 11, और घर करीब था, तो सब लोग पैदल ही बात करते हुए, पुराने घर को देखते हुए हम लोग निकल गए और पहुंच गए अपने घर पे। तो इसी तरह से आज का व्लॉग हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट डे बहुत मजेदार व्लॉग आने वाला है, तो व्लॉग को स्किप किए बिना देखिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरी फोटो अगर अच्छी लगी होगी वो भी बताइएगा, कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे कोई मजेदार से डेली रूटीन के ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।